हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -7 हैज सॉल्यूशन के बारे में पूछा है कि 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। देखो, अब अगर हम लोग हर एक केस के बारे में हम लोग देखें तो क्या क्या होता था उसके बारे में। 1 सॉल्यूशन कब होता था? तो 1 सॉल्यूशन का केस होता था कि अगर कोई लाइन है, अगर एक पॉइंट पे अगर मीट करता है तो इसके लिए ये किसका कंडीशन हो जाता? ए का कंडीशन हो जाता, दैट इज 1 सॉल्यूशन का कंडीशन हो जाता। 2 सॉल्यूशन का कंडीशन, हालांकि हमें ऐसा दिया हुआ है नहीं, तो 2 सॉल्यूशन का कंडीशन तो मतलब हमारे बुक में नहीं है, बस यही कंडीशन देखने को मिलता है। और ये कब होता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? b1/b2, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। सी पार्ट में दिया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होता है? इनफाइनाइटली जब को इंसिडेंट कर जाता है, यानी कि एक रे ऐसा है और दूसरा लाइन भी जो होगा वो इसी के जस्ट ऊपर होगा, है ना, को इंसिडेंट कर जाएगा। तो उस बेसिस में हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका इसका क्या था रिलेशन? तो इसका रिलेशन था a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये हमें देखने को मिला था। ठीक है, थर्ड पार्ट में ये था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। डी पार्ट में दिया है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं ना, तो उस केस में इक्वेशन आपको ऐसा कुछ याद होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो उस केस में ये क्या होता था? नो सॉल्यूशन का केस बनता था। तो यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशन दिया है, उस बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा हमें जो है इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आ जाओ इस क्वेश्चन के बेसिस पे बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया कि ये हमारा है y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x डैश, और ये हो गया हमारा क्या? दैट इज y डैश। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है? x इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 0 आप लोगे तो ये कहां मिलेगा आपको? यहां पर मिलेगा, ये सेंटर पे मिलेगा आपको। अगर y इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे होगा? बस जस्ट इसी लाइन के सामने आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर लेट अस सपोज यहां पर हम लोग सपोज करें कि यहां पर कितना है? y इक्वल्स टू 7 है ना, वो भी किसमें? तो माइनस में, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो y इक्वल्स टू -7 पे अगर ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट के स्ट्रेट लाइन में सिंपल फॉर्म में ये ऐसा चला जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो दोनों लाइन आपको कैसे दिख रही है? पैरेलल लाइंस है। और अगर पैरेलल लाइंस होगा तो अभी आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि उस केस में नो सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जब भी लाइंस आपको पैरेलल देखने को मिलेगा तो उस केस में नो सॉल्यूशन जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।